में हमने हाल्विंग प्रिंसिपल सीख लिया। हाल्विंग प्रिंसिपल में जो ओरिजिनल स्ट्रोक है उसका आधा लिख दिया था। अभी डबलिंग प्रिंसिपल सीख रहे हैं, मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रोक है उसका डबल द लेंथ हम स्ट्रोक को लिखेंगे टू गिव द साउंड ऑफ टी आर और डी आर और टी एच। टी आर, डी आर और टी एच आर common sound of TURE, चल। सो लेट अस सी क्या है। फाइव, फाइटर, ज़्यादा डबल हो गया लग रहा है, फाइटर, ठीक है। टेन, टेंडर, फाइव। सेम मैनर नहीं, इसको डबल कर दिया तो नहीं इधर। अभी तक आपको आए नहीं है वर्ड। नहीं और नहीं इधर। और ट्रैक, ट्रैक, ट्रैक्टर, के को डबल कर रहा है ट्रैक्टर। और सीक, सेक्टार, और डव, डाउटर, डव और डाउटर। एक और है वन, डबल कर दिया तो वंडर, ग्रेव, ग्राफ्टर। एफ के लिए और वी के लिए एक ही है ना, ग्राफ्टर, ग्रेव, ग्राफ्टर, लाइक दैट। और एक और लास्ट है इम्पन, हमने ऑलरेडी सीख लिया ना, इम्पन, तो इम्पाउंडर, इसी को डबल कर दिया तो इम्पाउंडर। IMP को डबल कर रहा है, इम्पाउंडर आ रहा है, इम्पन। और उन्होंने और सन और दिया था। सेंट हम ऐसा लिखता है, सीन ऐसा लिखता है, सेंटर, सेंटर डबल करते हुए लिखे। और सेंट्रल, और एंटर, एंटर को एंट्रिक, एंटरिक के एंटरिक। और एक बढ़िया सा स्ट्रोक है, अभी तक आपने नहीं सीख पाया, पिक। पिक्चर अभी तक आपने नहीं देखा, पिक्चर डबल दी साइज है, आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पिक्चर, फ्यू, इट विल डिसाइड योर फ्यूचर, फ्यूचर है ना, फ्यू और फ्यूचर। और एक बढ़िया स्ट्रोक है ने, NAY, ने। इसी के लिए आपने इसी को डबल कर दिया तो नेचर, ये वाला साउंड आ रहा है, देखो नेचर, TURE का उसको यूज कर रहा है। और नेचुरल,
कोई एक वर्ड सीख लिया तो आप उसका डेरिवेटिव भी बन सकता है, नहीं बन सकता है, ये आप सीखना पड़ेगा. पिक्चर, पिक्चर, फ्यूचर, नेचर, नेचुरल, सेंट, सीन, सेंटर, सेंट्रल, लाइक दैट. ये टी आर, डी आर और टी आर और ये टी यू आर, ये विथ फ्यू एक्सेप्शंस है. ये अभी हम सीख रहे हैं क्या है वो एक्सेप्शंस. ठीक है. तो the addition of tr dr in words is indicated by doubling the length of the preceding stroke. सेंटर में टी आर ई का पहला वर्ड क्या है? सेन, उसी को डबल कर रहा है वैसा. और हाँ, वेयर डबलिंग प्रिंसिपल इज नॉट एम्प्लॉयड. ये अभी जो कंडीशंस है ना, फ्यू एक्सेप्शंस, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न. Doubling principle must not be employed to a straight stroke unless it follows a circle or a stroke consonant or has a final hook or as an attached diphthong. So straight stroke है, उसको इसके साथ हुक होना है, पहले होना है या बाद में होना है. फॉलो से बाद में, लास्ट की बात कर रहे हैं ना. ये टेंडर में देखो, टेंडर में लास्ट में हुक आ रहा है. ठीक है, नंबर 1. और टेंडर्स सर्किल ऐसा आ रहा है. और एज ए फाइनल हुक और एन अटैच्ड डिप्थांग. अटैच्ड डिप्थांग कैसा है? डाउटर, इसमें आ गया ना, ये अटैच्ड डिप्थांग है ना. फ्यूचर अटैच्ड डिप्थांग है ना. सो इधर फाइनली एक हुक होना है, सर्किल होना है या अटैच्ड डिप्थांग होना है, तभी हम स्ट्राइट स्ट्रोक्स को डबल करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे. देख लेना कैसा है, पहले होना है बाद में होना है. स्केटर, ठीक है, बट कैटर to the needs of the people. कैप्टर डबल कर दिया, लेकिन वाटर. वंडर, लेकिन वेडर. डाउटर ऑलरेडी आ गया, लेकिन डाटर. और एल को डबल कर दिया तो आप अभी तक नहीं सीखा था ये वर्ड. लेटर, लेकिन लेदर. इधर स्ट्रोक कॉन्सोनेंट फॉलो हो गया था. कैप्टर में ना फाइनल हुक है ना सर्किल है, लेकिन कैप के बाद टर एक और कॉन्सोनेंट आ गया था. आर का कॉन्सोनेंट आ रहा है कैप्टर, इसलिए हम इसको बड़ा करते हुए इसको लिख दिया था. लेकिन इधर पॉइंटर में वो का आपने स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ रहा है, इसलिए इसको एक्सेप्शन दिया. अदरवाइज इसको भी ऐसा कर दिया तो नहीं बन पाएगा, इसलिए उन्होंने एक्सेप्शंस इसलिए बोल रहा था वो. वंडर, इसी को आप वेडर करके इसको डबल करके ये वाला नहीं होने के बाद भी करूँगा बोल दिया तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज वी आर भी हम लिखेंगे और ज़्यादा मोटा हो गया तो पहला वाला वेर को भी लिखेंगे, इसलिए हम इधर नहीं लिख रहे हैं. और डाटर
और इधर, क्योंकि इधर कोई डिप्थोंग नहीं है, इधर डिप्थोंग है, इसलिए इधर ऐसा लिख दिया था लेदर, ये वाला। सो दीज आर द एक्सेप्शंस में एक वो मतलब कंडीशन है, नॉट टू यूज डबलिंग प्रिंसिपल इन सर्टेन वर्ड्स। The character MP and NG when not initially or finally hooked, मतलब इनको को पहला भी हुक नहीं होना है, लास्ट में भी हुक नहीं होना है, ठीक है। तभी हम डबल करेंगे फॉर द एडिशन ऑफ साउंड ER एंड द कैरेक्टर NG को कौन सा साउंड के लिए, KR और GR के लिए डबल करेंगे। कैसा हम देखेंगे। बम्प, बम्पर, बम्प, बम्पर, वैम्प, वैम्पर, वैम्प, वैम्पर, वो भी लेने दोनों। और इंकर, NG को ये थोड़ा मोटा लिखना पड़ेगा, इंगर। कैसा, KR के लिए और GR के लिए भी हम डबल करेंगे बोल के बोल रहा था। इंकर, इंगर, लिंगर, इधर KR के लिए, इधर GR के लिए हम यूज कर रहे हैं। और इंगरसॉल, दोनों डल, इंगरसॉल। आपको डाउट हो सकता है, हम R हुक लगाएंगे वो भी साउंड आ रहा है। अभी वो नेक्स्ट मतलब कंडीशन, मतलब अल्टरनेटिव्स फॉर MPR और MBR में वो आपको सिखा रहा है। इम्पर, इम्बर, आपने बोला था इसको भी आप डबल कर सकता है, इम्ब को डबल कर दिया तो वही साउंड आएगा बोल के। दीज आर द अल्टरनेटिव्स। ये कब यूज करेंगे और ये कब यूज करेंगे, ये बोल रहा है द हुक्ड फॉर्म इज यूज्ड व्हेन MPR और MBR immediately follows an upstroke or K, and in all other cases the double length form is used। किधर किधर यूज नहीं करेंगे बोला था, अंबर, UMBER, अंबर, लेकिन स्लम्बर, अपस्ट्रोक को एन अपस्ट्रोक फॉलो कर रहे हैं ना, एम्पर, आ रहा है नहीं आ रहा, टैम्पर, और चाम्बर, चाम्बर, लेकिन कंबर हमने ऑलरेडी सीख लिया। के बाद MBR फॉर्म आ गया तो तब हुक्ड फॉर्म यूज करेंगे बोल के। देखो हुक्ड फॉर्म इधर यूज किया, इधर यूज किया और इधर यूज किया, बाकी सारे जगह हमने डबल दी साइज ऑफ द MP और MB हम यूज किया था, चाम्बर, अंबर, टैम्पर, लाइक दैट। एंगर, ये डबल द फॉर्म ऑफ इंग, लेकिन इसका एक और भी है ना, इंगर, इंकर और इंगर, जैसा फिंगर में हमने सीख लिया, बैंकर में सीख लिया है ना,
ये कब यूज करेंगे हुक्ड फॉर्म और ये कब यूज करेंगे उसके लिए भी उन्होंने बोल रहा है कैसा द डबल लेंथ फॉर्म इज यूज्ड इनिशियली and when following a circle or an upstroke, and in all other cases hooked form is used. Initially use करेंगे when following a circle or an upstroke. कैसा देखेंगे anchor edge, anchorage, 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 लेकिन bunkering, ये अकेला पहले आया था इसलिए इधर डबल फॉर्म यूज किया था. एक और एग्जांपल है सिंकर, आप इसको सिंगर भी बोल सकते हैं. सिंकर और सिंगर मोटा लिख दिया तो डबल है, नहीं लिख दिया तो वो वाला है. बट ड्रिंकर ये हमने पहले सीख लिया है ना. हैंगर अब स्ट्रोक के बाद आ रहा है डबल दी फॉर्म यूज कर रहे हैं लेकिन पिंकर, पिंकर, रैंकर, स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. बट कांकर, कैंकर, कैंकर, कैंकर एक ही वर्ड है, मत समझना अलग अलग वर्ड्स. कैंकर. स्ट्रोक एल के बाद स्ट्रोक एल को कैसा डबलिंग प्रिंसिपल में यूज करता है वो ये बोल रहा है. व्हेन स्टैंडिंग अलोन or with final circle, then only L will be doubled for the sound of TR only. DR का बात ही नहीं आएगा इधर. ले लेटर, इसको आलू कर दिया तो लेटर, ठीक है. और लेटर्स, और alter, alters, डर के लिए कैसे लिखेंगे लीडर, और THR के लिए लेदर. Like that we use the stroke L in doubling principle. Circle S at the end of a doubling form is read after the syllable indicated by doubling the stroke, जो भी है. जैसा water, waters, लास्ट में पढ़ रहा है. render, renders, ये सर्कुलर है. rafter, rafters, ठीक है. और rectors और pictures, pictures, rectors, renders, render, rafter, rafters. Like that we use the
सर मतलब वी रीड द सर्कुलस आफ्टर डबल लेंथ स्ट्रोक्स जो भी है। अभी आपको आइजैक पिटमैन सर ने आपको थोड़ा ग्रामर भी सिखाना चाहता है। कैसा है डबलिंग प्रिंसिपल में, क्या ग्रामर सिखा रहे हैं? द प्रेजेंट टेंस ऑफ ए वर्ब of more than one syllable is written with either a double length character or a hooked form, and the past tense is written with a halving principle. कैसा? ponder, ponder is a verb, ponder, लेकिन pondered, pondered ये past tense है ना इसका। ponder इधर तक ponder है, pond है, pondered। RED के लिए भी यूज करेंगे आलू करते हुए डाउनवर्ड आर को, पर RD साउंड थिकन करते हुए, है ना। और कैंटर, कैंटर्ड, विंटर, विंटर्ड। आर हालू करते हुए अपसाइड लिखते हुए भी हम कभी कभी वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द साउंड ऑफ, मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से रे को भी हालू करते हुए हम RD साउंड ले लेंगे, बोल दिया ना पहले लेसन में, वही वाला सेम। और मैटर, मैटर, मैटर्ड, इधर टर को ही हालू कर रहा है, ये ऑलरेडी आ रहा है मैटर्ड, ठीक है। और मालिंगर, मा मालिंगर, मालिंगर, लेकिन मालिंगर्ड, मालिंगर्ड। इंग हालू करते हुए घर के लिए भी ले लेंगे, बोला था ना, उसी को हालू कर दिया डी का साउंड के लिए भी, मालिंगर्ड। कांकर, कांकर्ड, कांकर्ड, कांकर। कांकर और कांकर। प्रेजेंट टेंस में जो भी वर्ड है वर्ब को, उसको हम डबलिंग प्रिंसिपल के साथ लिखेंगे। जो पास्ट टेंस है वो साउंड्स को, मतलब वो वर्ड्स को हम halving प्रिंसिपल में लिखेंगे। दैट इज द ओनली पॉइंट टू बी। इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस वी विल नॉट अप्लाई, मतलब एम्प्लॉय डबलिंग प्रिंसिपल। क्या है? पहले वोवेल फाइनल, वो फाइनली वोवेल आ गया तो कैसा? फ्लैटर, फ्लैटरी, ठीक है। विंटर, विंटरी, इधर विंटरी, ये वाला हालुड है, ये नहीं है, विंटरी। फेदर, फेदरी, फेदरी में हम ये वाला यूज कर रहे हैं अल्टरनेटिव। एंगर, एंग्री। आप पूछ सकते हैं आर के बाद वो आ गया, आर क्यों नहीं लिखा? ग्री,
GRY आ रहा है, द्री ऐसे है, तो द्री, इसलिए हम उसको स्ट्रोक वाला लिख के उसके पीछे ओवल लगा दिया था, फेदरी, फेदरी, ठीक है। और वेयर THR इज ए लाइट साउंड, वेयर THR जो लास्ट में आ रहा है, डबल करने के लिए हम कभी कभी यूज कर रहे हैं, मतलब डबल कर रहा है स्ट्रोक को, उस समय हम यूज नहीं करेंगे। कैसा? पैंथर, 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 और आर्धर, इधर ये दो, ये वाला साउंड लाइट साउंड है बोल रहा था, इसलिए उसको डबल ना करते हुए हम यूज नहीं कर रहे हैं सर, और इससे समझ में भी नहीं आएगा आपने क्या लिखा, मे बी वन ऑफ द रीजन ऑल्सो उसका भी, इसलिए उस जगह भी हम डबलिंग प्रिंसिपल को एम्प्लॉय नहीं करेंगे। पोजीशन ऑफ डबल लेंथ स्ट्रोक्स क्या है, कैसा लिखेगा? अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन, तीनों में लिखोगी, कैसा लिखोगी वो देख लेना। पेंटर, ये ऑन द लाइन आ गया है ना, पेटर ऑन द लाइन आ गया, लेकिन लॉइटर अबव द लाइन आ गया, रेंडर ऑन द लाइन आ गया, हिंडर थ्रू द लाइन आ गया। सो तीनों जगह लिखेंगे ये वाला, फर्स्ट वाले को थोड़ा ऊपर या नीचे लिखेंगे, आंधी लाइन है तो ये वाला फर्स्ट में है, पेंटर में ये आंधी लाइन है, ऐसा यूज करेंगे। दिस इज द ओनली थिंग टू बी, मतलब ये और भी है मैटर आपको समझने के लिए, अबव द लाइन मैटर, मदर ऑन द लाइन, ठीक है, एंटर ऑन द लाइन, neither above the line, like that हम तीनों जगह लिखेंगे, लेकिन जो फर्स्ट वोवेल किधर प्लेस हो रहा है उसका अकॉर्डिंगली लिखेंगे। डबलिंग प्रिंसिपल इन फ्रेजियोग्राफी, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगी। क्यों? इन, इसको डबल करके अबव द लाइन लिख दिया तो इन देर, आप लिख सकता है तो मेरा सिंसियर एडवाइस ये है, आप लिख सकता है तो विथ कॉन्फिडेंस तभी लिख लेना, अदरवाइज डोंट राइट, कोई बात नहीं, इन देर अलग अलग लिख देना, आपका ज़्यादा टाइम तो कंज्यूम नहीं होगा, अनलेस यू आर गोइंग फॉर हायर स्पीड, मतलब 120, देयर इज नो नीड टू यूज दिस डबलिंग प्रिंसिपल इन फ्रेजियोग्राफी मेरे हिसाब से तो, बाकी सारा वो बात अलग है। आई नो देर इज, सब प्लस भी लगा देगा, है ना, आई नो, कुछ कुछ आप यूज कर सकता है, लेकिन कुछ जो कंफ्यूजिंग देने वाली बात है उसको यूज ना करना बेटर होता है मेरे हिसाब से। टेक, टेक देयर वे, टेक देयर वे, ठीक है। आई कैन बी, अब तो ऐसा लिखेगा, ऑन द लाइन आएगा बी, थोड़ा सा बड़ा कर दो, ऑन द लाइन आएगा आई कैन बी देयर, आई कैन बी देयर, ये सारा आपको पता है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ इसका, ठीक है।
हैज टू बी, हैज टू बी देयर, हैज टू बी देयर। अपॉन, आपको तो पता है, अपॉन देयर, अपॉन देयर, ये इसके लिए पी डबल्ड एन हो, अपॉन देयर थ्रू द लेन लिखेंगे। लेकिन आप, मैं अभी दोबारा भी बोल रहा हूँ, ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो तभी लिख लेना इसको, अदरवाइज आप जो कॉन्फिडेंट है, जैसे आई कैन बी देयर, यू कैन आराम से लिख सकता है। हैज़ टू बी देयर आप आराम से लिख सकता है, और अपॉन देयर आप मत लिखना, क्योंकि ये पेंटर भी हो सकता है, पॉन्डर भी हो सकता है, सो बी केयरफुल। ठीक है, ये वाला। इसके बाद उन्होंने कुछ ग्रामलक्स दिया था, उन्होंने कुछ ग्रामलक्स दिया था, आपने ऑलरेडी सीख लिया। चेयर, वो दे लें, चेयर्ड, हाल्विंग कर दिया था। डबलिंग प्रिंसिपल में हाल्विंग कब क्यों दे रहे हैं पूछ सकता है आप, लेकिन वो दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। चेयर्ड, चीर थ्रू द लेन आपने लिख लिया, चीर्ड। ठीक है, सेंट, थोड़ा केयरफुल रहना, हैज़ नॉट भी हो सकता है। सो आप सेंट लिखना है तो मैं सजेस्ट करूंगा ऑन द लेन लिख के वो विल रख देना, कोई बात नहीं, सेंट होगा। और इज नॉट के लिए एन के बाद वो विल लगा देना, इज नॉट हो जाएगा। अदरवाइज इज नॉट अलग अलग लिख देना, प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी डेस्परिंग में। थर्ड, सेंट, आप लिखना कुछ भी लिख ले, लेकिन डिसवर करना सबसे बड़ी बात है। आप स्पीड लेते वक्त आपको इतना मतलब टेंशन हो सकता है, आप आगे पीछे ऊपर नीचे लिख दिया तो इट विल बिकम अनदर वर्ड। आप ट्रांसक्राइब करते हुए आपका माइंड भी कब कंप्लीट करेंगे टेक्स्ट में, स्पेशली इन स्पीड टेस्ट, आपका दिमाग में वही बैठेगा। आप कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली नहीं जा सकता है कभी कभी, क्योंकि टाइम हो सकता है, टाइम ना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो बी केयरफुल while deciphering the exact word। और short, shar holiday above the line, short। और spirit, spirit, r halved thickened above the line, yard, r halved thickened word on the line। आपको वर्ड अभी तक आए नहीं है, पहली बार सिखा रहा है। विदाउट नोइंग द आउटलाइन ऑफ वर्ड आपने इतना वर्ड सीख लिया। रेदर, रे डबल्ड, रेदर, और राइटर। So be careful while deciphering and transcribing it। वंडर ऑन द लाइन लिख दिया तो वंडरफुल और वंडरफुल्ली। विदाउट वोवेल्स लिख दिया तो आप इसको ग्रामर समझना है, विथ वोवेल लिख दिया तो आपने सोचना है ये वंडर है, वंडरफुल और वंडरफुल्ली। Therefore, स्कूल आपने सीख लिया, इसको हालू कर दो, स्कूल हो गया। स्कूल नहीं आ गया तो आप सीख लेना, स्कूल, स्कूल्ड। ठीक है, ये स्कूल है, ये मत समझना कुछ और है, ये स्कूल है।
So these are the gram lakhs he has given. Thereafter exercise speed passages दिया था इन्होंने 93 and 94 में. ट्राई कर लीजिए इसको, जितने बार लिख सकता है 4 दिन में उतना बार लिख लीजिए. मैं एक आधा लाइन लिखूंगा एक्सरसाइज नंबर 94 में. We have to hand today. We have to hand today under last Wednesday's date another, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको मत लिखना, another copy of the wonderful, अभी सीख लिया, catalog, ये हालुड, catalog issued by, रोजिलियन लिख लीजिए, आपको जरूरत नहीं. क्राउडर नाम है कोई, एंड सैंडरसन ये भी नाम है. देर मोटरसाइकिल डिपार्टमेंट rather appeals to the, appeals ऐसे लिखोगे ऊपर लिखोगे, appeals to the boys in this school and we have therefore sent word that we should like several extra copies of the catalog. Like that you have to write it first in shorthand, thereafter give the textbook to XYZ and read it, compare whether you are correctly deciphering the strokes you have written or not. आप ये मत समझना कॉपिंग कर दिया मैंने, एक दो बार लिख दिया था, काम खत्म. नो, you need to read it. Whatever you have written in shorthand, it has to be read without any break and at a good speed. Then only you will transcribe the passage without any difficulty. For this day, the lesson is over. We will meet again in another lesson after few days. Good day. Important note: don't try to remember the strokes without practicing. Practice, practice, and practice. There is no other way to learn and master stenography.